तो मैं अपनी सभी महिलाओं से यही निवेदन करती हूँ, अगर आपके आसपास भी ऐसी कहीं घटनाएं होती हैं या छेड़छाड़ की भी घटनाएं होती हैं, तो लोग महिला को ही दोषी देते हैं और कहते हैं अरे वही ऐसी होगी, उसकी ही गलती होगी, उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, अकेले नहीं जाना चाहिए था। आखिर आप अपने कहीं काम में जाते हैं तो कब तक आपके साथ कोई होगा, कब तक कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा। इसलिए आपको अपने आत्मसम्मान के लिए आपको स्वयं लड़ना होगा। और जहाँ कहीं भी आपके आसपास कहीं घटनाएं होती हैं तो आपको उस परिवार से मिलना चाहिए, उस दुखी परिवार को जागरूक करना चाहिए और उसकी हिम्मत बनना चाहिए कि आप आगे आओ, न्याय के लिए लड़ो, हम आपके साथ में हैं। और दूसरी बात, जो दोषी व्यक्ति होते हैं उसके परिवार को भी हमें समझाना चाहिए कि ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और दूसरी बहिष्कार करना चाहिए, तभी लोगों में एक जागरूकता आएगी और हिम्मत आएगी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। सबसे ज़्यादा महिलाएं, आज ऐसी घटनाएं तो होती हैं, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं होने के बाद भी आज की डेट में केस रिपोर्ट तक नहीं लिखाई जाती हैं। क्यों? कारण यही होता है समाज में बदनामी का डर कि शादी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं कर पाएगी, हर वक्त उसे ताने मिलेंगे, उसे परिवार से, उसे समाज से ऐसे ताने मिलते हैं कि उस परिवार का, उस बहन बेटी, उस महिला का अपने घर परिवार आसपास में रहना उसका मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन होने के बाद महिलाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। तो आखिर दोष किसका है? इस सामाजिक व्यवस्था का है। इस सामाजिक व्यवस्था को अगर हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है तो इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए भी हमें आगे आना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें जागरूकता लानी होगी। केवल इसके लिए केवल शासन प्रशासन की और सरकार बस की दोष नहीं होती, कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार होते हैं। जब ऐसी कहीं घटनाएं होती हैं तो हम उस पीड़ित परिवार के दुख में खड़े नहीं होते, शामिल नहीं होते और कहीं ना कहीं ऐसे कटाक्ष करते हैं। आप लोगों को भी सुनने में आया होगा कि अगर कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग आज भी महिलाओं का ही दोष देते हैं, उस महिला का बहिष्कार हो जाता है, उस महिला का कहीं सामाजिक सोशल में उठना बैठना आना जाना कम हो जाता है। वो अपने आप ही अंदर घुट घुट कर अपने आप को मौत की ज़िंदगी जीती है। उस परिवार के जो अन्य महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, बेटियां, उनकी शादी ब्याह तक मुश्किल हो जाता है कि उस परिवार में तो ऐसी घटना हो चुकी है, तो वो परिवार तो बदनाम हो चुका है, मतलब गंदा हो चुका है। हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आखिर और जो दोषी व्यक्ति है वो समाज में खुलेआम घूमता है, अपने आप को उसमें कभी महसूस भी नहीं होता कि उसने कोई गलती की है, ये कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो जब तक हम लोग सामाजिक रूप से बहिष्कार नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ता ही रहेगा और महिलाएं असुरक्षित रहेंगी और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दोष होता है जब शराब पीकर आदमी घर में आते हैं तो घर के व्यक्ति कोई भी नहीं कहते हैं कि शराब पीकर क्यों आते हो, अपनी महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, तब उसे लोग साधारण हल्के में ले लेते हैं। अरे महिला है, हो गया, थोड़ा पति है, थोड़ा बहुत डांट दपट दिया तो सुन लेना चाहिए समय। यहीं पर हम क्राइम को जन्म देते हैं और क्राइम को हम बढ़ावा देते हैं कि जो लोग ऐसे आदमियों को मनोबल बढ़ाते हैं और महिला अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाती है। वो सक्षम होते हुए भी, पढ़ी लिखी होते हुए भी, कानून की जानकारी होते हुए भी मजबूर हो जाती है सामाजिक व्यवस्था के कारण, समाज से नहीं लड़ पाती है। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं दो हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सोच, हमारी अशिक्षा और हमारी जागरूकता की कमी का है। इसलिए मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है, आप सभी लोग जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का साथ दें। ऐसी कहीं अगर पेपर में भी आपको घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं और अगर हम लोग कहीं लोकल स्तर पे ज्ञापन देने के लिए या लड़ने के लिए आते हैं तो आप सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। नमस्ते।